जय श्री हरि विष्णु भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी को सबसे कठिन और फलदायी एकादशी माना जाता है। इस दिन भक्त बिना अन्न और जल के भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं। निर्जला एकादशी 2026 में कब है? वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत गुरुवार 25 जून 2026 को रखा जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है। एकादशी तिथि प्रारंभ 24 जून 2026 शाम लगभग 12:12। एकादशी तिथि समाप्त 25 जून 2026 रात लगभग 8:09 पर। पारण मुहूर्त खोलने का समय। निर्जला एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। पारण समय 26 जून 2026 सुबह लगभग 5:25 पर 8 बजे से 13 मिनट तक चलेगा। अपने शहर के पंचांग के अनुसार समय थोड़ा अंतर हो सकता है। निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत का संबंध भीमसेन से है। भीम के लिए हर एकादशी का उपवास करना कठिन था, इसलिए उन्होंने एक ही कठिन निर्जला व्रत करने का संकल्प लिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, मन की शुद्धि और आत्म संयम बढ़ता है। दान, पूजा और भक्ति का विशेष महत्व होता है। भक्त भगवान श्री हरि से सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। निर्जला एकादशी व्रत की विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, पीले वस्त्र, फूल, तुलसी दल, दीपक और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु की कथा सुनें। जरूरतमंदों को दान करें। निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, पांडवों में भीमसेन भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। भीम को भोजन बहुत प्रिय था और उनके लिए महीने में आने वाली सभी एकादशियों का उपवास करना कठिन था। एक दिन भीम ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं सभी एकादशी व्रत करना चाहता हूँ, लेकिन भूख के कारण यह संभव नहीं हो पाता। एक दिन भीम ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भीम, यदि तुम ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से बिना अन्न और जल ग्रहण किए करोगे तो तुम्हें सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होगा। भीम ने भगवान की आज्ञा मानकर निर्जला एकादशी का कठिन व्रत किया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाने लगा और भक्त श्रद्धा से इस व्रत को करने लगे। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस पवित्र दिन श्रद्धा और भक्ति से भगवान श्री हरि का स्मरण करें। जय श्री हरि विष्णु। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु।